की खबर है। निर्देश आप जानना चाहेंगे, किस तरह के खास निर्देश है सोशल मीडिया में, ताकि किसी तरह का कोई भड़काऊ पोस्ट ना डाले, खासतौर से किसी तरह का जो मैसेज है वो वायरल करने की कोशिश ना करे, वो निर्देश जरूर जानना चाहेंगे। मैं भी सबसे अपील करूंगा कि कोई भी किसी के बहकावे में ना आए। पूरी सब बाकायदा जांच होगी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, आवश्यकता पड़ी तो स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल कमीशन भी अपॉइंट करेगी। हर संभव किया जाएगा, जो पोस्टमार्टम में विसरा है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, और विसरा प्रिजर्व करके देखा जाएगा। जैसे कि कुछ समय पहले से कोई आरोप लगा रहा था कि पॉइजनिंग ना कर दी गई हो। देखिए, हार्ट अटैक या हार्ट फेल होना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, किसी के साथ भी हो सकता है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पैनल ऑफ डॉक्टर्स इसमें पोस्टमार्टम करेंगे और पूरा इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी NHRC की गाइडलाइंस हैं, सबका पालन किया जाएगा। क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में था, जेल में बंद था, तो हर और जो एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, वहां पर भी अलर्ट किया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे कि कानून व्यवस्था सख्ती से बनी रहे और कहीं पर भी कोई दंगा फसाद करने की किसी की साजिश हो तो उसको सख्ती से कुचला जा सके। AK जैन जी, आपको लगता है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, और जब मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है, खासतौर से जन समर्थक भी एक होते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होता है, मौजूदा तौर पर भी परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड यहां पर है, तो बेहद गंभीरता के साथ फौरन जो सबसे पहले कदम उठाया जाना चाहिए वो क्या होता है, और क्या वो अब तक उठा लिया गया होगा? सुरक्षा के मद्देनजर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो ज्वाइंट टीम्स बनती हैं, उसमें मजिस्ट्रेट्स रहते हैं, पुलिस अधिकारी रहते हैं, CO हैं, SDM हैं, अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हैं। सारे DMs, SPs अपने अपने क्षेत्र में निकल गए होंगे इलाकों में, एडिशनल SPs हैं, ADMs हैं, जो हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हैं, हमारे टीयर गैस के स्क्वाड हैं पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन का जितना फोर्स है सब कमरबंदी में आ जाता है, सब कमरबंदी में आ जाता है, तैयारी की स्थिति में आ जाता है, रिजर्व में रहता है, जिससे कहीं पर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत गाड़ियों में बैठाकर वहां पर फोर्स रवाना किया जा सके। सेक्शन 144 पूरे यूपी में लगा दी गई होगी या लग जाएगी, और सेक्शन 144 लगाने के बाद उसका पालन कराना कि कहीं पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति गलत इंटेंशन से इकट्ठे ना हो, इसके लिए जरा प्रभावी कदम लेने पड़ते हैं। और इसके लिए मैं समझता हूं पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज, PAC की कंपनीज जो भी रिजर्व में रहती हैं बटालियंस में, उपलब्ध कराई जाएंगी। और जितना भी पुलिस का, थानों का, चौकियों का फोर्स है, उन सबको ये आदेश रहते हैं कि सड़कों पे रहें, सतर्क दृष्टि बना के रखें। अभी सूचना विभाग को सक्रिय किया जाता है कि अभी सूचना संकलन किया जाए कि कहां पर जरा सी भी गड़बड़ी की उम्मीद है, कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट की अगर आवश्यकता पड़ती है, निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में कुछ को गिरफ्तारी करने की जिनकी प्लानिंग हो रही होती है कि वो कुछ गड़बड़ करेंगे, वो भी किया जाता है। हर संभव कदम उठाए जाएंगे जिससे कि प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था लगातार बनी हुई है, सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है, चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ है, नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो और कहीं सर, पर पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा है सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा सख्ती से नजर रखी जाती है, खासतौर से जब ऐसे हाई प्रोफाइल मामले सामने आते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी भी हो जाता है? और इस मामले को तो लेकर खासतौर से क्योंकि स्लो पॉइजन का जो जिक्र किया जा रहा था और रिपोर्ट जब आई थी तो ये दावे बिल्कुल बेदम साबित हुए थे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है, इसे हवा ना मिले, इसे ना भड़काऊ तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म पर भी नजर। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नजर रहती है। हमारे इसके लिए बाकायदा सेल बने हुए हैं, वो निगाह रखते हैं। ATS, STF को भी पूरा अलर्ट मोड में कर दिया गया होगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी कमांडोज रश किए जाएंगे। इस समय यूपी पुलिस अच्छी सुसज्जित व्यवस्था में है, फोर्स की कोई कमी नहीं है। अभी सब इंस्पेक्टर्स 8-10 हज़ार सब इंस्पेक्टर अभी मिले हैं अंडर ट्रेनिंग, तो हमारे पास ऐसा कोई अभी वो नहीं है और कोई ऐसा इशू भी नहीं है इस समय प्रदेश में कोई और जहां पर की फोर्स एंगेज्ड हो। अभी कोई त्योहार भी नहीं है, होली वगैरह निकल चुका है, इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक कि दफन नहीं हो जाता है तब तक पूरी सतर्कता रहेगी, और अभी 2-3 दिन और सतर्कता रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए और आवश्यक है क्योंकि नॉमिनेशन चल रहे हैं,
जिन जनपदों में चल रहे हैं वहां कोई उसको डिस्टर्ब करने का कुत्सित प्रयास न करे, इसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन जी ने बहुत तफसील से, विस्तार से बताया कि क्या क्या कदम इस वक्त उठाए गए होंगे, क्योंकि उन्हें अनुभव है जब इस तरह का हाई प्रोफाइल मामला सामने आता है, गंभीर मामला सामने आता है, तो माहौल को पूरी तरह से काबू में रखना, सुरक्षा के मद्देनजर एक एक कदम उठाना और सारी प्रक्रिया शांतिपूर्वक हो जाए, उसके लिए कितना जरूरी हो जाता है। तमाम पहलुओं पर और तमाम चरणों पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। AK जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ और अपडेट? गाजीपुर, मऊ, बांदा में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। मोहम्मदाबाद में मुख्तार का परिवार इकट्ठा हुआ है, घर के बाहर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कितना जरूरी हो जाता है अब? और पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, तो जो अननोन है उनको गेट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। अब से कुछ ही देर पहले जो मुख्तार अंसारी के जो वकील थे वह यहाँ पे जानने के लिए आए थे, लेकिन जब उनको जानकारी नहीं मिली है तो अभी वह चले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं, जानने वाले हैं, उनको सूचना मिलती ही वह बांदा के तो बांदा से इस वक्त आप हमारे सहयोगी को सुन रहे थे कि घर के बाहर जो है वो किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। लेकिन बांदा मेडिकल कॉलेज, जहां पर मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा था, हार्ट अटैक उन्हें आया, फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, ICU से CCUI यानी कि कार्डियक केयर यूनिट में, जिसमें खासतौर से डॉक्टर्स की विशेष टीम होती है। 9 डॉक्टर्स की विशेष टीम नजर रख रही थी, लेकिन आखिरकार मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ा। हार्ट अटैक की वजह से मौत उनकी यहां पर हुई। मुख्तार अंसारी के पैतृक घर के बाहर भी अब लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये एक पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक मामला है। हर मद्देनजर से इसे सोचना समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी पूरा चुनावी माहौल है। 19 अप्रैल को पहला चरण भी यहां पर सामने आना है, जिसमें यूपी के कई जो जिले हैं वो शामिल हैं। ऐसे में सुरक्षा जो है वो यूपी के कई जिलों की कई गुना बढ़ा दी गई है। इससे पहले आपको पता होगा कि सोमवार को भी हालत बिगड़ी थी, फिर 14 घंटे निगरानी में डॉक्टर की रखा गया था। उसके बाद जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, दोबारा से जेल की सलाखों में गए और आज जैसे ही हार्ट अटैक आया तो उसके बाद इलाज फिर से शुरू हुआ। लेकिन आखिरकार बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ दिया। हमारे सहयोगी अमित सिंह, अमित, क्या कुछ और खास जानकारी? मुख्तार के घर के आसपास देखिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, बहुत से जिले हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। क्या और कुछ खास अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त जो है अगर हम बात करें गाजीपुर और मऊ, 2 जगहों पर तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पूरी तरीके से अलर्ट पे कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर मौजूद है, PSC के जवान वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान थे वो भी वहां पर अलर्ट मूड पे हैं और हेवी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त गाजीपुर और मऊ में है। अब बांदा की अगर हम बात करें तो बांदा में मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर लेकर आया गया था मुख्तार अंसारी को, उस मेडिकल कॉलेज में किसी भी अननोन व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले